मेरा फोकस है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस हैं उनको स्पेशली ध्यान देना कि कोई भी कंप्लेंट्स रिसीव होती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन से तो तुरंत कार्रवाई की जाए। उसके अलावा जैसे कि डीजी सर का भी है कि कोई भी कंप्लेनेंट आते हैं तो उनकी कंप्लेंट्स को तुरंत एक्शन लिया जाए। इनकेस उन पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें FIR रजिस्टर की जाए, या जो सिविल है तो सिविल कोर्ट के थ्रू अपनी कार्रवाई करें। इसके अलावा यहाँ पे जो कैथल में है ट्रैफिक व्यवस्था पे भी मेरा फोकस रहेगा। यहाँ पे जो ट्रैफिक के रूल्स वायलेशन अभी हो रहे हैं तो मेरा लोगों से भी अपील है कि जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करें। यहाँ पे एक्सीडेंट के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसके लिए जो हेलमेट लगाना है या इस तरीके से उसमें सभी आमजन से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, वरना इसके लिए पुलिस सख्ती करेगी, इसमें पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा चालान करेगी। कि हर साल की तरीके से अक्टूबर माह को हम लोग साइबर पखवाड़ा की तरीके से साइबर सुरक्षा अभियान चलाते हैं, तो इस साल भी इसी तरीके से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हमारी तरफ से स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा। मेरी आम सभी लोगों से भी अपील है कि जो भी उनके पास कॉल्स आती है, जो बैंक कर्मी बन के कॉल करते हैं या इस तरीके से वो उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, OTP मांगते हैं, तो वो सब शेयर ना करें। उसके अलावा फ्रॉड के बहुत सारे तरीके हैं कि 5G में अपग्रेड कराने के नाम पे या QR कोड शेयर करने के नाम पे इस तरीके से फ्रॉड होती है, तो उनको वो अवेयर रहे, सतर्क रहें और इस तरीके से फ्रॉड का शिकार ना बने। और किसी के साथ इनकेस फ्रॉड हो जाता है तो वो तुरंत के तुरंत 1930 पे तुरंत अपनी कॉल करें, जिससे कि जो अमाउंट है वो उसी टाइम पे फ्रीज हो जाए। इसी तरीके से आगे भी जो हम अलग अलग कैंपेन्स हैं, इसके अलावा जो हमारा PO बेलजम वगैरह है, इन सब का पकड़ने का नॉर्मल रूटीन के जो कैंपेन्स हैं वो चलते रहेंगे। तो नशे को लेकर क्या अवेयरनेस की जा रही है? कंटिन्यूस रेड कर रही है, कंटिन्यूस हर मंथ हम रेड करवाते हैं कि इस तरीके का कारोबार ना हो। उसके अलावा एक मेरा फोकस इन पे अवेयरनेस के लिए भी रहेगा मेरी तरफ से और हमारे DSPs की तरफ से भी। अलग अलग गांव में विजिट की जाएगी, जिन गांव में ज़्यादा नशा लोग कर रहे हैं वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी और मेरी तरफ से भी पर्सनली गाँव को विजिट किया जाएगा कि इस तरीके से लोग जागरूक हो और इस तरीके से वो नशे से दूर रहें। तो ट्रैफिक की समस्या को लेकर भी मैं कुछ निर्देश। ट्रैफिक के लिए हम एक तो डेली नाके लगा रहे हैं, जो ट्रैफिक अपना नाका भी लगा रहा है, उसके अलावा सभी थाने पुलिस स्टेशन है वो भी अपने नाके लगा रहे हैं। और इसमें हमारा स्पेशल फोकस है कि जो बुलेट्स हैं या जो प्रेशर हॉर्न यूज़ कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हम ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और उसके अलावा मेरा रहेगा कि आप लोगों से भी अपील है कि हेलमेट पहने और ट्रिपल राइडिंग है या जो रूल्स है ट्रैफिक रूल्स है उनको वायलेट ना करें। तो मैडम एक DGP साहब के आदेश आए हैं नए कि जो रेड हैंड अधिकारी होगा उसके जिम्मेवार जो होगा, उससे सीनियर अधिकारी होगा, उसकी भी जो जिम्मेवारी तय की गई है। क्या आपके द्वारा करप्शन टोटली एकदम टॉलरेबल नहीं है। मेरी तरफ से अपनी सभी SHO चौकी इंचार्ज की सभी की मीटिंग ली जा चुकी है। करप्शन को एकदम टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसमें उनके अगेंस्ट तो एक्शन होगा ही। DG सर की तरफ से भी आदेश है कि उनके सीनियर्स हैं या SHO जो भी हैं उनसे भी जवाबदेही ली जाएगी कि इस तरीके का उनकी नॉलेज में क्यों नहीं आया। इनकेस ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो सभी को SHO को और हमने अपने सीनियर ऑफिसर्स को सबको इस तरीके की डायरेक्शन दे दी है कि इसमें वो सख्ती से पेश आएंगे और इस तरीके का कोई घटना हमारे यहाँ तो कैथल पुलिस के कर्मचारियों क्या कुछ संदेश रहेगा कैथल SP की तरफ से कि जनता की जो सुनवाई है वो समय पर करें? सबसे पहले तो मेरा सभी हमारी पुलिस से ऑलरेडी हमने मीटिंग ली जा चुकी है, उनको सभी को आदेश दिए गए हैं। जैसे कि DGP सर की भी आदेश है कि कंप्लेनेंट्स को प्रॉपर सुनवाई की जाए। कोई भी कंप्लेनेंट आता है तो उसको तसल्ली से उनकी बातें को सुना जाए और इनकेस उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें तुरंत FIR रजिस्टर की जाए। उसके अलावा करप्शन एकदम टॉलरेबल नहीं है, वो सभी मुलाजिमों को बताया भी जा चुका है और उनको भी पता है कि इस तरीके की घटना यहाँ पे टॉलरेबल नहीं होगी। मैडम पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, फेस्टिव डे है आगे, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए ट्रैफिक पुलिस को, जैसे कि हमें पता है आगे दशहरा और दिवाली आने वाले हैं, तो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसमें ट्रैफिक के लिए हम लोकल सिविल डिपार्टमेंट से भी टाई अप करेंगे और पार्किंग का इस तरीके का कोई ट्रैफिक जाम ना हो इसके लिए हम स्पेस आइडेंटिफाई करके वहाँ पे पार्किंग का। अम्बाला रोड पे मैम दिक्कत है, जैसे जो एजेंसियां हैं बाइक की एजेंसी वो अपने व्हीकल बाहर खड़े करते हैं, नए व्हीकल जो है, और उनको बताया जा चुका है कि वो सभी एजेंसी से इनसे बात करें और जो भी जिनका लिमिटेड जो स्पेस है अपने स्पेस में ही पार्किंग करें और बाहर उसको शोरूम को या चीज़ों को बाहर ना बढ़ाएं और जाम की सिचुएशन स्पेशली फेस्टिव के त्योहार के सीजन में जाम की समस्या ना होने दें।
ये मुझे लग रहा था कि वो बोल रही हूँ नहीं लगवाना। नहीं लगवाना, सिर्फ वो 300